बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरचित सुभाष सरस अनुरागा। मेष राशि के जो जातक हैं सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है ये आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है। शनि महाराज का परिवर्तन मेष राशि के लिए या तो लाभ बहुत बड़ा देगा या तो हानि बहुत बड़ी देगी, क्योंकि शनि महाराज मंगल महाराज के बिल्कुल दुश्मन हैं। जो ज्योतिषी के विषय में जानते हैं, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंगल महाराज शनि महाराज दोनों में शत्रुता रहती है। यदि आप अपने कर्म पे ध्यान नहीं देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाला ये जो 7 साल है, 7.5 साल है, ये आपके लिए मुसीबत से भरा रहेगा। और लगभग आप अनुभव करिए कि ये जो साल भर किसी किसी के कुंडली में 7.5 लग चुका है अंश के हिसाब से, तो जिसके कुंडली में 7.5 लग चुका है या फिर जिसकी कुंडली में लगने वाला है, कहीं न कहीं आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा परिवर्तन होना प्रारंभ हो चुका है। आप अनुभव करिएगा साल भर से जो आपके जीवन में हो रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 7.5 का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेगा तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, शनि महाराज कर्म के देवता हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। जब 7.5 लगता है तो शनि महाराज संपूर्ण फल देते हैं। शनि महाराज मीन राशि में बैठ के मेष राशि पर 7.5 लगा रहे हैं। 30 मार्च 2025 में 111 दिन शेष है। 27 साल के बाद आपके कुंडली में 7.5 का प्रभाव लगने जा रहा है। तो यहां पर शनि महाराज एक भाव में 2.5 साल रहते हैं, और जब तक आपके कुंडली के जिस लग्न में आप हो उससे एक नहीं 2 स्टेप आगे नहीं चले जाते हैं, तब तक आपके कुंडली में 7.5 लगा रहता है। तो जब आपकी कुंडली में 7.5 लगता है तो शनि महाराज आपको संपूर्ण फल देते हैं। अब आप बोलोगे कि संपूर्ण फल का क्या मतलब? संपूर्ण फल का मतलब है यदि आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। इसलिए सबके लिए शनि गलत नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपका कर्म कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको समस्या प्रकट हो रहा है सामने आते समय, कुछ आप अपने विचारों की वजह से या फिर आप अपने कर्मों की वजह से कुछ गलत कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको शनि महाराज संपूर्ण फल देंगे। आप इससे बचोगे कैसे? उपाय से। उपाय हर किसी का है। गलती होती है तो पश्चाताप उसका सबसे बड़ा उपाय होता है। तो जाने अनजाने में आपसे गलतियां तो होती रहती हैं। तो शनि महाराज लेकिन सबका लेखा जोखा रखते हैं, और वो न्याय के देवता हैं, तो न्याय तो करेंगे ही करेंगे। तो आप उस न्याय की अवधि में, क्योंकि 7.5 साल जो चलता है ना, ये न्याय की अवधि होती है, इस अवधि में आप अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, उपाय कैसे करें, शनि महाराज की जो 3री दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, इसका आपको क्या फल मिलेगा, किस भाव से फल मिलेगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। शनि महाराज, आप अनुभव करिए कि लगभग साल भर से कहीं ना कहीं आपसे झूठ ज्यादा बोला जा रहा है। मेष राशि के जो जातक हैं, झूठ आपसे ज्यादा बोला जा रहा है। आप अपनी बात पे अड़ रहे हो। पहले आपका ऐसा स्वभाव नहीं था, लेकिन आपके अंदर जिद आ रहा है। 7.5 लगने से पहले यह प्रभाव हो जाता है 7.5 का। 7.5 नहीं लगता है उससे पहले आपके अंदर ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब फल पकता है ना तो उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं पीलापन दिखने लगता है कि अब वो पकने को तैयार हो गया है। उसी तरह जब आपको 7.5 लगता है उससे पहले आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगता है। मेष राशि के जो जातक है, आपके अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पिछले साल भर से आप अनुभव करके अपने ऊपर देख लीजिए। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने को सबसे ज्यादा जानते हो। जैसा मैं बोल रहा हूं आप अनुभव करिए कि क्या आपके साथ वैसे साल 1.5 साल से हो रहा है कि नहीं। साल 1.5 साल से आपके अंदर झूठ का प्रमाण बढ़ गया है। आपको मालूम है कि आप ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपसे गलतियां उस तरीके से हो जा रही हैं।
बाद में आपको मालूम पड़ रहा है कि यार मैं तो ऐसा नहीं हूं, फिर मेरे से ऐसा कार्य क्यों हो जा रहा है। पश्चाताप भी हो रहा है, क्रोध बढ़ जा रहा है। कार्य जितनी जल्दी आप कर लेते थे, अब उसी कार्य में अवरोध उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। कहीं न कहीं रुकावटें आना प्रारंभ हो गया है। तो यहां पर शनि 111 दिन के बाद जैसे ही आपके कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि पे आ जाएंगे, तो आपके कुंडली में 7.5 लग जाएगी। तो जब शनि महाराज 12वें भाव में आके बैठ जाएंगे तो वहां पर क्या फल देंगे। तो प्रथम दृष्टि से आपके एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। 7.5 लगने के बाद में आपके खर्चे और बढ़ जाएंगे। और कहीं न कहीं आपको जो ये एहसास हो रहा था ना कि अब हम थोड़ी सी जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ेगी, अंदर से जो पिछले साल 1.5 साल से आपको भय लग रहा था, अब वो हकीकत में आपके सामने प्रकट होना प्रारंभ होगा। अब कहीं न कहीं आपको जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। पहले जो आप पबजी खेल लेते थे, पहले जो आप छोड़ देते थे ना, लेट्स गो कर देते थे ना, अब आपको शनि महाराज ऐसा कार्यभार दे देंगे जहां पर आपको न चाहते हुए पर भी आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपका मन नहीं करेगा उठाने के लिए, लेकिन फिर भी आपके सामने ऐसे प्रश्न हो जाएंगे या फिर आपको ऐसे सिचुएशन दे दिया जाएगा जहां पर आपका कार्य क्षेत्र, कार्यभार बढ़ जाएगा। जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एक्सपेंस उसकी वजह से बढ़ेगा। जब कार्य आपके ऊपर ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, जिम्मेदारी ज्यादा आएगी। जैसे अब अभी तक आप बच्चों को समझ लीजिए दूसरे कोई देख रहा था, जिम्मेदारी नहीं थी। जब आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आएगी तो उसके पीछे खर्चा तो बढ़ेगा ना। इसीलिए ऐसे सिचुएशन आपको आएंगे, चाहे व्यापार में हो या फिर घर परिवार में हो, एक्सपेंस आपका यहाँ पर शनि महाराज 12वें भाव में बैठ के, राहु महाराज के भाव में बैठ के बढ़ाएंगे। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके बचत के ऊपर पड़ेगी। अब बचत के ऊपर पड़ेगी जब आपको जिम्मेदार बनाएंगे और जब आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। जब आपका एक्सपेंस, अब शनि महाराज के चाल समझिएगा, पूरी तरह से आप समझिएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। जब आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो बचत कहां से आएगा। तो तीसरी दृष्टि इनकी बचत पे जा रही है, कुटुंब पे जा रही है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं उठाएंगे तो जो आपके कुटुंब के लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, वहां से आपका बिगाड़ होगा। यदि आप अच्छे तरीके से वहन कर लिए, अच्छे तरीके से जिम्मेदारी उठा लिए, तो आपके कुटुंब आपसे प्रसन्न रहेंगे, बचत भी आपका, अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। लेकिन यदि आपके पड़ोसी, आपके ब्लड रिलेशन वाले, आपके कुटुंब आपसे नाराज रहेंगे तो आपको यहां पर खर्च और बढ़ा देंगे। अब देखिएगा, लेकिन शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है यह आपके कुंडली के 6ठे भाव पे पड़ता है, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु देखे जाते हैं। तो यहां पर यदि आपके एक्सपेंस बढ़ेगा, तो यदि आप अच्छे से कमाई नहीं करोगे तो ऋण बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि से यदि आप अच्छे से कमाई नहीं करोगे तो आपका ऋण बढ़ेगा, और जब टेंशन होगा ऋण का तो रोग बढ़ेगा। सारी सिचुएशन आप समझिए, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी में जोड़ रहा हूं आपके सामने। जब शनि महाराज ऋण बढ़ाएंगे तो ऋण बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो रोग, चिंता चिता के समान होती है, तो यहां पर आपको रोग बढ़ाएगा। लेकिन जो शत्रु हैं वो आपसे दूर रहेंगे। दूर रहेंगे क्यों? क्योंकि यहां पर आप जिम्मेदार व्यक्ति हो जाएंगे। तब आप सोच समझ के कोई कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसी जो शत्रुता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक जिम्मेदारी आ जाएगी। जब तक आदमी जिम्मेदार नहीं रहता है तो किसी से भी लड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो जिम्मेदार हो जाता है तो थोड़ा सा अपने पे पेशेंस रखना स्टार्ट कर देता है। अब यहां पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपको क्या फल देगी? शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, और भाग्य के कारक गुरुदेव हैं। जब आप सोचिए, जब आपके जितने कुटुंब के लोग हैं यदि वो अच्छे नहीं रहेंगे, ऋण आपका बढ़ जाएगा, रोग बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य घर्षण तो करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो आपके लिए लड़ेगा, तो सही लड़ेगा, लेकिन जितनी आवश्यकता है, क्या सब कुछ भाग्य दे देता है क्या? कर्म भी तो कुछ होता है ना।
तो भाग्य का रोल तो अंतिम में आता है। भाग्य आपका कठिन परिश्रम के द्वारा भवन का निर्माण करेगा, निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं। मेष राशि के जो जातक हैं, आपके जीवन में भवन निर्माण निश्चित रूप से होगा। यह फल मैं आपको बता दे रहा हूं। जब तक आपकी 7.5 रहेगी, इस 7.5 साल के बीच में आप भवन निर्माण जरूर करोगे, आप अपने लिए मकान जरूर लोगे, यह निश्चित है। 7.5 में भवन का निर्माण, भवन की खरीदी हर इंसान करता है। यदि आप योग्य हैं तो निश्चित रूप से 7.5 में आपको कहीं न कहीं भाग्य आपको मकान दिलाएगा, जिससे आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। भाग्य महल दिलाएगा लेकिन आपका एक्सपेंस बढ़ाएगा, तो परेशानी तो होगी लेकिन कुछ अच्छा भी होगा। अब अच्छा क्या होगा? शत्रु दूर रहेंगे, मकान बनेगा, आपसी प्रेम सौहार्द बनेगा। यदि आपके कुटुंब आपके साथ अच्छे से रहेंगे तो आप अपने पड़ोसी को, अपने ब्लड रिलेशन को अच्छे से कैसे रखें, एक्सपेंस को कम कैसे करें, अनावश्यक खर्च आपको न सताए, इसके लिए क्या उपाय करें। उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको जब तक 7.5 लगेगी, प्रथम उपाय यह है कि आप नीला और काला वस्तु कम से कम उपयोग करें, जितना हो सके अपने जीवन से दूर रखिए। शनि की जितने भी वस्तुएं हैं आप गूगल करके देख लीजिएगा, उससे आप अपने आप को बचा के रखिए। अपने जीवन में पीला वस्तु, लाल वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करें। जितनी भी पीली वस्तुएं हैं उसका उपयोग करें, जितनी भी लाल वस्तुएं हैं उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और जितनी भी ब्लैक है, नीला कलर की जो डार्क चीजें हैं उससे आप दूर रहिए। उपाय में मैं आपको बता दूं, आपको मंगलवार के दिन बजरंग बली की स्तुति करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत संप्रभम कुमारम शक्तिहंतम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार के दिन करिए, हर मंगलवार के दिन करिए। बजरंग बली की स्तुति जरूर करिए और सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य को अर्घ देने से, सूर्य को जल देने से आपके कुंडली में मंगल मजबूत हो जाएंगे, आपके स्वामी मजबूत हो जाएंगे। जब आपके पिता ही मजबूत हो जाएंगे तब आपकी मुसीबतें कहीं न कहीं आपके पास आने से डरेंगी। सूर्य को अर्घ देते समय आप उसमें गुड़ और हल्दी डाल के सूर्य को जल दीजिए, इससे आपके कुंडली के सूर्य और मंगल दोनों मजबूत हो जाएंगे, जो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे और आपके हर कार्य क्षेत्र में मदद देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बारीकी से 7.5 के विषय में जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।